भगवान शिव के द्वारा शंखचूड़ को समझाने के लिए गंधर्वराज पुष्पदंत को दूत के रूप में भेजना, शंखचूड़ द्वारा संदेश की अवहेलना और युद्ध करने का अपना निश्चय बताना, पुष्पदंत का वापस आकर सारा वृत्तांत शिव से निवेदित करना। सनत कुमार बोले, तब दुष्टों के लिए काल स्वरूप तथा सज्जनों के लिए रक्षक महारुद्र ईश्वर ने देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया और गंधर्वराज पुष्पदंत को अपना अभीष्ट दूत बनाकर शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक शंखचूड़ के समीप भेजा। तब सर्वेश्वर की आज्ञा से वह दूत इंद्र की अमरावतीपुरी से भी अधिक ऐश्वर्य संपन्न तथा कुबेर के भवन से भी उत्कृष्ट भवनों वाले उस दैत्येंद्र के नगर में गया। उसने वहां जाकर 12 दरवाजों से युक्त शंखचूड़ का भवन देखा, जहां प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल नियुक्त थे। उनको देखते हुए पुष्पदंत ने प्रधान द्वार को देखा और निर्भय हो वहां के द्वारपाल से सारा वृत्तांत निवेदन किया। तब अत्यंत सुंदर, रम्य, विस्तृत तथा भली भांति अलंकृत उस द्वार को पार करके वह प्रसन्नतापूर्वक भीतर गया। वहां जाकर उसने वीरों के मंडल में विराजमान तथा रत्न सिंहासन पर बैठे हुए उस दानवाधिपति शंखचूड़ को देखा। उस समय वह 3 करोड़ दैत्यराजों से घिरा हुआ था तथा वे उसकी सेवा कर रहे थे और अन्य 100 करोड़ दानव हाथों में शस्त्र लेकर उसके चारों ओर पहरा दे रहे थे। इस प्रकार उसे देखकर पुष्पदंत को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने शंकर के द्वारा कहे गए युद्ध का संदेश इस प्रकार कहा। पुष्पदंत बोला, हे राजेंद्र, मैं शिवजी का पुष्पदंत नामक दूत हूँ। हे प्रभो, शंकर ने जो संदेश भेजा है उसे श्रवण कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ। शिव जी बोले, तुम सज्जन देवताओं का राज्य तथा उनका अधिकार इस समय लौटा दो, अन्यथा मुझे अपना शत्रु समझकर मेरे साथ युद्ध करो। मैं सज्जनों का रक्षक हूँ और देवता लोग मेरी शरण में आए हैं, अतः मैं महारुद्र क्रुद्ध होने पर निस्संदेह तुम्हारा वध करूंगा। मैं हर हूँ, मैंने सभी देवताओं को अभय दान दिया है। मैं शरणागत वत्सल हूँ और दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। हे दानवेंद्र, तुम राज्य लौटाओगे अथवा युद्ध करोगे, विचार करके इन दोनों में से एक तात्विक बात बताओ। पुष्पदंत बोला, हे दैत्यराज, शंकर ने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैंने तत्वतः आपसे निवेदन किया। शंकर जी का वचन कभी झूठा होने वाला नहीं है। अब मैं शीघ्र ही अपने स्वामी सदाशिव के पास जाना चाहता हूँ। मैं जाकर शंभू से क्या कहूँगा, इसे मुझको तुम बताओ। सनत कुमार बोले, इस प्रकार श्रेष्ठ स्वामी वाले शिवदूत पुष्पदंत की बात सुनकर वह दानवेंद्र हंसकर उससे कहने लगा। शंखचूड़ बोला, मैं देवताओं को राज्य नहीं दूंगा, यह पृथ्वी वीर भोग्या है। हे रुद्र, देवताओं के पक्ष में रहने वाले तुमसे मैं युद्ध करूंगा। जिस राजा के ऊपर शत्रु की चढ़ाई हो जाती है वह भुवन में अधम वीर होता है। अतः हे रुद्र, मैं निश्चित रूप से पहले तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करूंगा। तुम जाओ और मेरा यह वचन रुद्र से कह दो कि मैं वीर यात्रा के विचार से प्रातःकाल आऊंगा। शंखचूड़ का यह वचन सुनकर उस शिवदूत ने हंसकर गर्वयुक्त उस दानवेंद्र से कहा। पुष्पदंत बोला, हे राजेंद्र, तुम शिव जी के अन्य गणों के सामने भी नहीं ठहर सकते, तब शिव जी के सम्मुख कैसे खड़े हो सकते हो? अतः तुम्हें उचित यही है कि देवताओं का समस्त अधिकार उन्हें प्रदान करो और यदि जीवित रहना चाहते हो तो शीघ्र ही पाताल में चले जाओ। हे दानव श्रेष्ठ, तुम शंकर जी को सामान्य देवता मत समझो। शंकर जी सभी ईश्वरों के ईश्वर तथा परमात्मा हैं। प्रजापतियों के सहित इंद्रादि समस्त देवता, सिद्ध, मुनिगण तथा नागराज सभी सर्वदा उनकी आज्ञा में रहते हैं। वे विष्णु तथा ब्रह्मा के स्वामी हैं और वे सगुण होकर भी निर्गुण हैं। जिनके भ्रुकुटी को टेढ़ा करने मात्र से सभी का प्रलय हो जाता है। शिव का यह पूर्ण रूप लोक संहार कारक है। वे सज्जनों के रक्षक, दुष्टों के हंता, निर्विकार तथा पर से भी परे हैं। वे महेश्वर ब्रह्मा तथा विष्णु के भी अधिपति हैं। हे दानव श्रेष्ठ, उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हे राजेंद्र, बहुत कहने से क्या लाभ? तुम मन से विचार करके रुद्र को महेशान तथा चिदात्मक परब्रह्म जानो। अतः तुम देवताओं का राज्य तथा संपूर्ण अधिकार लौटा दो। हे तात, ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा भय होगा। सनत कुमार बोले,
दूत की इस प्रकार की बात सुनकर प्रतापी दानवेंद्र शंखचूड़ भवितव्य से मोहित होकर उस शिवदूत से कहने लगा। शंखचूड़ बोला, हे दूत, मैं यह सत्य कहता हूँ कि शिव से बिना युद्ध के स्वयं न तो देवताओं का राज्य दूंगा और न तो अधिकार ही दूंगा। इस संपूर्ण चराचर जगत को काल के अधीन जानना चाहिए। काल से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और काल से ही विनष्ट भी हो जाता है। तुम रुद्र शंकर के पास जाओ और यथार्थ रूप से मेरे द्वारा कही गई बात कह दो। जैसा उचित हो वे करें, तुम बहुत बातें मत करो। सनत कुमार बोले, हे मुने, इस प्रकार बात करके वह पुष्पदंत नाम का शिवदूत अपने स्वामी के पास चला गया और उसने सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से निवेदित किया। शंखचूड़ से युद्ध के लिए अपने गणों के साथ भगवान शिव का प्रस्थान। सनत कुमार बोले, तब उस दूत का वचन सुनकर देवाधिदेव भगवान शंकर कुपित होकर वीरभद्रादि गणों से कहने लगे। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन, हे क्षेत्रपालों, हे अष्टभैरव, समस्त बलशाली गण, तुम लोग मेरी आज्ञा से अपने अपने शस्त्र लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और दोनों कुमारों के साथ निकल पड़ो। ये भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए चलें। मैं शंखचूड़ का वध करने के लिए अभी शीघ्र ही निकल रहा हूँ। सनत कुमार बोले, इस प्रकार की आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ निकल पड़े और सभी वीरगण भी अत्यंत हर्षित होकर उनके पीछे चल पड़े। इसी बीच सभी सेनाओं के स्वामी कुमार कार्तिकेय तथा गणेश जी भी प्रसन्न होकर आयुधों से युक्त होकर शिव जी के समीप गए। वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, बाष्कल, कपिल, दीर्घदृष्ट, विकर, ताम्रलोचन, कालंकर, बलिभद्र, कालजिह्व, कुटीचर, बलोन्मत्त, रणशल्याघ्य, दुर्जय एवं दुर्गम आदि गणेश्वर तथा श्रेष्ठ सेनापति भी शिव जी के साथ रणभूमि में चले। अब मैं उनकी संख्या बता रहा हूं, सावधानी पूर्वक सुनिए। शत्रुओं का मर्दन करने वाला शंखकर्ण 1 करोड़ सेना के साथ, केकराक्ष 10 करोड़, विकृत 8 करोड़, विशाख 64 करोड़, पारियात्रिक 9 करोड़, सर्वांतक 6 करोड़, श्रीमान विकृतानन 6 करोड़, गणों में श्रेष्ठ जालक 12 करोड़, समद 7 करोड़, श्रीमान दुंदुभ 8 करोड़, करालाक्ष 5 करोड़, श्रेष्ठ संदारक 6 करोड़, कंदुक तथा कुंडक 1-1 करोड़, सभी में श्रेष्ठ विष्टंभ नामक गणेश्वर 8 करोड़, पिप्पल एवं सन्नाद 1000 करोड़, आवेशन तथा चंद्रतापन 8-8 करोड़ और गणेश्वर महाकेश 1,000 करोड़ गणों से घिरा हुआ था। कुंडी एवं प्रवर्तक 12 करोड़ करोड़ वीरों, काल, कालक एवं महाकाल 100 करोड़, अग्निक 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य एवं घनावह आधा करोड़, सन्नाह तथा कुमुद 100 करोड़, अमोघ, कोकिल एवं सुमंत्रक 100 करोड़, काकपाद और संतापनक 60 करोड़, महाबल 9 करोड़, मधुपिंगल 5 करोड़, नील, देवेश एवं पूर्णभद्र 90 करोड़, महाबलवान चतुव्रक्त 7 करोड़ गणों के साथ इसी प्रकार अन्य महावीर गण हजारों, सैकड़ों तथा 20 करोड़ गणों को साथ लेकर वहां युद्धोत्सव में आए। वीरभद्र 1,000 करोड़ भूत गणों, 3 करोड़ प्रमथों, 64 करोड़ गणों एवं 3 करोड़ लोमजों के सहित आए। काष्ठारूढ़, शुकेश, वृषभ, विरूपाक्ष एवं भगवान सनातन भी 64 करोड़ गणों के साथ आए। तालकेतु, षडाश्य, पंचाश्य, प्रतापी संवर्तक, चैत्र, लकुलीश, स्वयं प्रभु लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, प्रभु, देवभृंगी, देवाधिदेव महादेव के अत्यंत प्रिय श्रीमान ऋटि, अशनि, भानुक 64 सहस्र करोड़ गणों के साथ आए। इसी प्रकार कंकाल, कालक, काल, नंदी, सर्वांतक तथा अन्य असंख्य महाबली गणेश्वर शंखचूड़ के साथ युद्ध के लिए निर्भय होकर प्रेम पूर्वक निकल पड़े। ये सभी गण हजारों हाथों से युक्त तथा जटा मुकुट धारण किए हुए थे। वे मस्तक पर चंद्रकला से युक्त नीलकंठ एवं त्रिलोचन थे। सभी रुद्राक्ष एवं भस्म धारण किए हुए थे और हार, कुंडल, केयूर एवं मुकुट आदि से अलंकृत थे।
वे ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु के सदृश अणिमाणी सिद्धियों से युक्त, करोड़ों सूर्यों के समान दैदीप्यमान एवं युद्ध क्रिया में अत्यंत प्रवीण थे। हे मुने, उनमें से कोई पृथ्वी में, कोई पाताल में, कोई आकाश में तथा कोई सातों स्वर्गों में विचरण करने वाले थे। हे देवर्षे, बहुत कहने से क्या लाभ, उस समय संपूर्ण लोकों में रहने वाले सभी शिवगण दानवों से युद्ध करने के लिए आ पहुंचे। जो आठों भैरव, महाभयानक एकादश रुद्र, आठों वसु, इंद्र, द्वादशादित्य थे, वे शीघ्र आ पहुंचे। हुताशन, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, निरृति, नलकूबर, वायु, वरुण, बुध एवं मंगल तथा अन्य ग्रह और वीर्यमान कामदेव शिव जी के साथ आए। उग्रदृष्ट, उग्रदंड, कोरट, कोटभ आदि महागण आए। स्वयं सौभुजा धारण की हुई भगवती भद्रकाली महादेवी स्वयं उस युद्ध में उपस्थित हुई। वे उत्तम रत्नों से निर्मित विमान पर बैठी हुई थीं, रक्त वस्त्र, रक्त अनुलेपन एवं रक्तमाल्य धारण किए हुए थी। प्रसन्नता से हंसती हुई, सुस्वर से गाती हुई, नृत्य करती हुई वे अपने भक्तों को अभय प्रदान कर रही थीं तथा शत्रुओं को भय उत्पन्न कर रही थीं। वे 1 योजन पर्यंत लंबी विकट जिह्वा धारण किए हुए उसे लपलपा रही थीं और शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड्ग, चर्म, धनुष तथा बाण धारण की हुई थीं। वे 1 योजन का गोल तथा अत्यंत गहरा खरपर, आकाश को स्पर्श करता हुआ त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुद्गर, मूसल, वज्र, खड्ग, विशाल फलक, वैष्णवास्त्र, वारुणास्त्र, वायव्यास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुड़ास्त्र, पर्जन्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, जृंभणास्त्र, पर्वतास्त्र, महावीरास्त्र, सौरास्त्र, कालकालास्त्र, महानलास्त्र, महेश्वरास्त्र, यमदंड, सम्मोहनास्त्र, दिव्य समर्थास्त्र एवं सैकड़ों सैकड़ों दिव्यास्त्र एवं अन्य भी अस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए 3 करोड़ योगिनियों एवं 3 करोड़ विकट डाकिनियों के साथ वहां आकर स्थित हो गई। इसी प्रकार भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्म राक्षस, बेताल, राक्षस, यक्ष, गंधर्व तथा किन्नरों से घिरे हुए स्कंद शिव जी को प्रणाम करके और उनकी आज्ञा से वे उनके समीप स्थित हो गए। इसके बाद रुद्र शिव जी अपनी सारी सेना लेकर शंखचूड़ के साथ युद्ध करने के लिए निर्भय होकर चल पड़े। महादेव चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वटवृक्ष के नीचे देवताओं का कष्ट दूर करने हेतु स्थित हो गए। हर हर महादेव।